करना, कमजोर जगह पर नहीं मार पाया। यही लेट जाओ। लॉर्ड, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहना। हाँ बियॉन, तुम ही एक ऐसे हो जिसे मैं अपना दोस्त मानता हूं। दोस्त, अब मुझे विदा कर दो। माफ करना बच्चे, तुम्हें इंतजार करवाया। आओ। खेल शुरू करते हैं। क्या बात है, ये आज कुछ अलग लग रहा है। तो आपको क्या लगता है युवराज, कौन जीतेगा? शर्त लगाना चाहेंगे? कोई भी जीते मुझे परवाह नहीं, बस किसी के मरने से पहले मैं रुकवा दूंगा। फिर तो देखने में मजा ही नहीं आएगा। ऐसे मौके कम ही देखने को मिलते हैं जब दो बढ़िया योद्धा मुकाबला कर रहे हों। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में कौन ज्यादा ताकतवर है? मेरी नजर में बताना मुश्किल है, पर मुझे लगता है एस्केलाड जीतेगा। चाहे तो आप शर्त लगा लें। मुझे शर्त नहीं लगानी, पर तुमने ऐसा क्यों कहा? बस उसे देखकर ऐसा लग रहा है। लेकिन तुम्हें तो थॉरफिन ने हरा दिया था। क्या एस्केलाड तुमसे बेहतर है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं पता नहीं, पर हम तीनों में से सबसे कम ताकतवर मैं हूं, ऐसा नहीं है युवराज, समझ गए? ये बता पाना आसान नहीं है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कम। कभी लड़ाई में जीत मिलती है और कभी हार, और यही तो असली मजा है लड़ाई का। मुझे कोई मतलब नहीं। आप तो लड़कियों जैसी बात कर रहे हैं। क्या हुआ थॉरफिन? हमला करो। बर्फबारी बढ़ने से पहले खत्म करते हैं। और कोई चारा नहीं है मेरे पास। देखो, अब तो हमला कर सकते हो ना? आ जाओ बच्चे। अरे, तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है? अपने शब्द वापस लेता हूं। ये बराबरी का मुकाबला नहीं है। एस्केलाड को थॉरफिन की आदतें पता हैं, वो पहले ही भांप लेता है। ये जरूर पहले भी कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन अभी क्यों लड़ रहे हैं? ये मुझे भी नहीं पता। हद हो गई, तुमने अब तक कुछ सीखा ही नहीं। थॉरकिल को हराने के बाद ज्यादा ही घमंड आ गया। परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे। रुक जाओ, बहुत हो गया। तुमने क्या सोचा था, मुझे एक हाथ से हरा सकते हो? आज जाकर
आखिर मेरे दिल को शांति मिल ही जाएगी। रुक जाओ। बस रुक जाओ, ये निढाल पड़ा है। तुम जीत चुके हो। अरे ये क्या, तुम सच में इन्हें रोक रहे हो? थॉरफिन, उठो। थॉरफिन, तुम्हें पता है मुकाबला अब खत्म हो चुका है। तुम हार गए हो। बस बहुत हुआ, लड़ाई खत्म हो गई है। चुप हो जाओ। तुम बेहोश हो गए थे। उसने जानलेवा वार किया था। जब दायां हाथ ठीक हो जाए तुम तब लड़ लेना। हाथ ठीक होने के बाद भी यही हाल होगा। चोट की वजह से नहीं हारे हो, तुम बस बेवकूफी की वजह से हारते हो। आमतौर पर तुम जानते हो कि लड़ते हुए दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन अपना आपा खोते ही तुम सब कुछ बेकार कर देते हो। मेरी गर्दन पर ही हमला करोगे, ये तुम्हारी आंखें देखकर ही पता चल जाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में आकर, जोर जोर से चिल्लाकर और हथियार यूं ही घुमाकर बेवकूफ लड़ते हैं। लेकिन हैरानी है कि सभी ऐसा करते हैं। उनकी लड़ाई में नया कुछ नहीं होता। ब्योन ने ठीक कहा था कि मुझे योद्धाओं से सख्त नफरत है, नॉर्स योद्धाओं से और साथ में वाइकिंग्स से भी। मैंने जो पहला आदमी मारा था वो नॉर्स योद्धा था। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं था। वो आदमी मेरा पिता था। बच्चे, कुछ बताता हूं जो तुम्हारे काम आएगा। जिससे नफरत हो उसे कैसे मारते हैं, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, बुढ़ापा आ गया है मुझे। ध्यान से, लोहा गर्म है। मेरी मां को गुलाम बनाकर रखा गया था। हाँ। बीमारी की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाती थी। मुझे याद है कि थोड़ा बड़ा होने पर मैं लुहार के पास और अस्तबल में काम करने लगा। मेरा शरीर हमेशा राख, कोयलों की कालिक या घोड़ों की लीद से सना रहता। कोयलों से काला और राख से सफेद। तो लोगों ने मुझे नाम दे दिया एस्केलाड, मतलब राख से सना हुआ। औलाद गांव में वापस आ गया है और अब फिर से जीत कर आया है। मेरे पिता जटलैंड के एक रसूखदार परिवार से थे। उन्हें शराब, लड़कियां और लोगों को मारना पसंद था। आखिरकार वो थे तो एक वाइकिंग ही। मैंने सुना था कि उनके अलग अलग औरतों से मेरे जैसे कई बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी से पैदा हुए बच्चों को ही नाम दिया था। उन्हें शायद ये पता भी नहीं था कि उनके बाकी बच्चे दिखते कैसे हैं। सुना है जब मेरी मां जवान थी तो मेरे पिता की पसंदीदा गुलामों में से थी, पर जब वो बीमार हो गई तो उन्होंने उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया। मेरी जिंदगी हमेशा मुश्किलों और निराशा से घिरी रही, पर मेरी मां आशा से भरी रहती थी। मेरी मां अक्सर मुझे हमारे पूर्वज आर्टूरियस के बारे में बताया करती थी। उन्होंने वही एक कहानी मुझे बहुत बार सुनाई। वो कहानी एक सेनापति की थी जिसने 500 साल पहले मेरी मातृभूमि को बाहर से आए हमलावरों से बचाया था। मेरी मां को इस भविष्यवाणी पर यकीन था कि आर्टूरियस का पुनर्जन्म होगा। उनका विश्वास था कि वो आकर उन्हें बीमारी और गुलामी से मुक्ति दिलवाएंगे। वो इस बात को दोहराती रहती थी
इसलिए मुझे भी उन पर विश्वास होने लगा। वो कहती थी पश्चिम दिशा में बहुत दूर, समुद्र के उस पार जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते, वहां एक स्वर्ग है जहां हमारे पूर्वज आर्टूरियस रहते हैं। ऐसा स्वर्ग जहां शांति है, खुशहाली है और कभी न खत्म होने वाला जीवन है। आर्टूरियस आज भी वहां अपने युद्ध के जख्मों का इलाज कर रहे हैं। एक दिन वो अपनी फौज का नेतृत्व करते हुए आएंगे, अत्याचारियों को खत्म करने और दुनिया को जीतने के लिए। मेरी मां का परिवार उनके आने का इंतजार करता रहा। उन्होंने 500 साल इंतजार किया, पर आर्टूरियस आज तक नहीं आए। लेकिन इस बारे में सोचकर देखो, अगर हमारा पूर्वज वाकई इतनी शानदार जगह पर रह रहा है, तो वो वापस इस तरह की दुनिया में क्यों आना चाहेगा? जब मैं 11 साल का था, तो एक दिन मेरी मां के सब्र का बांध टूट गया। मां सुनिए। अरे इसे क्या हो गया? रुक जाओ। फिर हुआ ये कि मां को लगा कि मेरे पिता जो वहां से गुजर रहे थे, वही हमारे पूर्वज आर्टूरियस हैं। उस एक पल में मैं समझ गया कि अगर आर्टूरियस उस वक्त मेरी मां को बचाने नहीं आया, तो वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आने वाला। बात समझ में आई बच्चे? इंसानों में से ही किसी को कुछ करना होगा। ना कोई पूर्वज कुछ करेगा और न ही कोई ईश्वर। बड़ी अजीब बात है, मैंने पहले कभी तलवार नहीं चलाई थी, लेकिन उस दिन वो खुद ब खुद चल रही थी, जैसे मैं हमेशा से उसे चलाना जानता था। ये इस बात का सबूत था कि मेरी रगों में उसी मक्कार का खून दौड़ रहा है। शर्म आती है इस बात पर मुझे, कभी कभी तो रोने का मन करता है। ओह अच्छा, तुम इस औरत के बेटे हो। यानी तुम मेरे बेटे हो। हाँ बिल्कुल। अब से तुम अपने भाइयों के साथ घर में रह सकते हो। मैं ये बात जानता था कि एक 11 साल का बच्चा उसे नहीं मार पाएगा, लेकिन मैं अपने पिता का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। वहां रहकर मैंने कभी कोई गलती नहीं की। लड़ाई और घुड़सवारी पूरी मेहनत से सीखने लगा। मैं अपने सौतेले भाइयों के साथ मिलजुल कर रहा। बहुत बढ़िया, कमाल ही कर दिया। हमेशा ये ध्यान रखा कि अपने पिता के साथ इज्जत से पेश आऊं। मैं एक वफादार बेटा था और इस बात को कभी नहीं भूला कि उन्होंने मुझे गुलामी से निकाला था। कुछ ही समय बाद सभी ने मुझे मेरे पिता के बेटे के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया था। मैंने 2 साल तक अपनी योजना पर काम किया।
उस वक्त मेरे दो लक्ष्य थे, उनको खत्म कर देना और उनकी जायदाद पर कब्जा करना। काश तुमने वो नजारा देखा होता। वो जैसे पूछ रहे थे ऐसा क्यों किया। मैंने अपने भाई की तलवार इस्तेमाल की, उस भाई की जिसकी मेरे पिता से बनती नहीं थी। मेरे दूसरे भाइयों ने सोचा कि हत्या उसी ने की है, इसलिए उसे फांसी पर लटका दिया। मेरे भाइयों को मुझ पर तो शक ही नहीं हुआ। वो बेवकूफ और घटिया इंसान थे। अपने अपने लालच के सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में आते रहे और मुझे मजबूर करते रहे कि मैं उन्हें मारता रहूं, पर उनकी गिनती खत्म ही नहीं हुई। मुझे परवाह नहीं कि आर्टूरियस आएंगे या फिर रैग्नारॉक या फिर कयामत का दिन आएगा। अगर किसी को आना ही है तो फिर जल्दी से क्यों नहीं आ जाते। लेकिन जब कभी भी ऐसा होगा, वो लोग मुझे भी जिंदा नहीं रहने देंगे। खैर, बड़ी लंबी कहानी थी। वैसे तो मैं बता दूं थॉरफिन, पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी तुम मुझे नहीं मार सके। इसका मतलब कि तुम बेवकूफ हो। चुप रहो। एक दिन मैं तुम्हें मार कर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। हर हाल में तुम्हें मार कर रहूंगा। अरे, मेरे समझाने के बाद भी वही बातें कर रहे हो। तुम तो बस खाने के पीछे भागते एक कुत्ते की तरह हो। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। बदले में मैं तो बस तुमसे मुकाबले का दिखावा करता रहा और तुम मेरे लिए थॉरकिल जैसे योद्धा से लड़ने को तैयार हो गए। तुमने बहुत से ऐसे काम किए जो मैं चाहता था। यकीन नहीं होता। शुक्रिया का हकदार तो वैसे थॉर्स भी है। रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? बस रुक जाओ। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। मुंह मत रखो। पहले अपने जख्मों को ठीक हो जाने दो। नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने कहा रुक जाओ। बेचारा, दया आती है इस पर। अरे ये क्या, तुम्हारा शरीर तो अकड़ गया है बियॉन। लेकिन बताओ, मैं क्यों राजा बनूं? देखो एस्कलाड, तुम अर्टूरियस के वंशज हो और समझदार भी। क्या तुम नहीं चाहते कि राजा बनो और फिर इस दुनिया को बदल दो? मजाक कर रहे हो ना? लगता है आप मेरी बातों का मतलब नहीं समझे। राजा बनने के आप मुझसे ज्यादा लायक हैं। मेरे साथ साथ राजा स्वेन से भी। आपके चेहरे से पता चलता है। मैं तो बस एक वाइकिंग से ज्यादा कुछ नहीं हूं।
Ah!